तो आपको सिर्फ एपोस्ट्रोफी एस का ही प्रयोग करना चाहिए। हमारे दिमाग में एक क्वेश्चन बनता है, यहाँ पर हमें ऑफ का इस्तेमाल कर देना चाहिए। सबसे पहले आप इस भवन पे गौर करो, ऑब्जर्व करो, उस कॉन्सेप्ट्स को आप अपने दिमाग में लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम तक स्टोर कर ही नहीं सकते। हेलो एवरीवन, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। जैसा कि हमने इससे प्रीवियस वाले वीडियो में पॉजिटिव केस के कुछ नियमों के बारे में अध्ययन किया था, आज मैं उन्हीं पॉजिटिव केस से रिलेटेड जितने भी नियम्स हैं जिसके बारे में हमने इससे प्रीवियस वीडियो में जिक्र किया था, उन्हीं नियमों को कैसे हम अप्लाई करेंगे अपने दैनिक जीवन में। या तो ट्रांसलेशन करने के दौरान में यदि आप हिंदी से अंग्रेजी में यदि किसी सेंटेंसेस को कन्वर्ट करते हैं तो उसे हमें इस पॉजिटिव केस से रिलेटेड जितने भी नियम्स हैं उस नियम्स को प्योरिटी के साथ यानी ग्रामेटिकल्स रूल्स को फॉलो करते हुए पैरेलली ग्रामर्स के साथ हमें कोऑर्डिनेशन बनाते हुए उन सारे नियमों को हम सर कैसे फॉलो करें। तो आइए, यहां पर हमने चंद सेंटेंसेस लिया है और ये वीडियो कोई ज्यादा लेंथी भी नहीं है, तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि वीडियो को एंड तक देखें ताकि हमें सेंटेंसेस में पॉजिटिव केस के रूप में हमें एपोस्ट्रोफी एस या तो फिर ऑफ का, इन दोनों में से किसका इस्तेमाल करना चाहिए, ये आइडिया हमें बेहतरीन तरीके से हो सके। यहां पर उन नियमों को एक बार फिर से रिकॉल करेंगे और फिर रिकॉल करते हुए उन नियमों को हम इन सेंटेंसेस में प्रयोग भी करेंगे। यहां पर जैसा कि सबसे पहला सेंटेंस देख पा रहे होंगे, 1 टन वजन बहुत भारी होता है। तो यहां पर देखिए, हमने इससे पहले वाले वीडियो में यह बता रखा है कि जहां पर वजन या तो किसी मात्रा को यदि एक्सप्रेस किया जा रहा है और वहां पर पॉजिटिव केस का इस्तेमाल हो तो आपको वहां पर एपोस्ट्रोफी एस का प्रयोग करना चाहिए, ना कि ऑफ का। जैसे कि आप यहां पर देख सकते हैं, जैसे अगर मैं आपको बोलूं कि आ टन्स वेट, तो आप ऐसे लिखेंगे आ टन्स वेट। अब यहां पर सर ये टन जो है ये कहीं ना कहीं वजन को दर्शाता है, ये जो टन है ये कहीं ना कहीं वेट को इंडिकेट कर रहा है। तो सर यदि ये वेट को इंडिकेट कर रहा है तो आपको सिर्फ एपोस्ट्रोफी एस का ही प्रयोग करना चाहिए जब आप हिंदी से अंग्रेजी में ट्रांसलेशन कर रहे हैं। यानी इस सेंटेंस का सही है यदि आप ट्रांसलेशन करें तो होगा यहां पर आ टन्स वेट, आ टन्स वेट इज टू हेवी। यहां पर हमने एपोस्ट्रोफी एस का प्रयोग किया, ना कि ऑफ का। आइए यहां पर नेक्स्ट सेंटेंस को देखते हैं। यहां पर नेक्स्ट सेंटेंस है, भवन का छत को मरम्मत की जरूरत है। तो यहां पर सर आप देख सकते हैं कि ये हमारा का के की, तो हमारे दिमाग में एक क्वेश्चन बनता है कि सर ऑफ का भी मतलब का, के और की, तो क्या यहां पर हमें ऑफ का इस्तेमाल कर देना चाहिए और सेंटेंस का अंग्रेजी में कन्वर्ट कर दें? यानी आपको ग्रामर के साथ चलना है और फिर सेंटेंसेस का सही ट्रांसलेशन करना है। तो आपको थोड़ा सा यहां पे तार्किक बनना पड़ेगा, तर्क करना पड़ेगा और फिर आपके ऑब्जर्वेशंस में या तो आपके रूल्स जो आपको इंडिकेट करता है उसी चीज का ना इस्तेमाल करोगे। तो आप यहां पर देख सकते हैं कि सर सबसे पहले आप इस भवन पे गौर करो, ऑब्जर्व करो, ये भवन हमारा निर्जीव है। तो यदि ये भवन निर्जीव है तो हमने इसे प्रीवियस वाली वीडियो में बता रखा है कि जब कभी भी निर्जीव वस्तु के साथ कभी भी पॉजिटिव केस का इस्तेमाल हो तो वहां पे आपको एपोस्ट्रोफी एस का प्रयोग ना करके आपको ऑफ का प्रयोग करना चाहिए। जैसे एक दो एग्जांपल लेते हैं। जैसे यदि मैं बोलूं स्कूल का दरवाजा, तो आप बोल सकते हैं द डोर ऑफ द स्कूल, द डोर ऑफ द स्कूल। तो यहां पर जो स्कूल है ये हमारा निर्जीव है, इसीलिए हमने ऑफ का प्रयोग किया। फिर दोबारा आप यहां पर देख सकते हैं, यदि मैं ये बोलूं कि दरवाजा का रंग, तो आप बोल सकते हैं द कलर ऑफ द डोर। चूंकि यहां पर कलर भी जो था या तो डोर जो था, सॉरी यहां पर जो डोर था ये निर्जीव था, इसीलिए हमने ऑफ का प्रयोग किया पॉजिटिव केस का सही प्रयोग करने के लिए। यानी सर इस सेंटेंस का यदि सही ट्रांसलेशन किया जाए तो यहां पर आपको एपोस्ट्रोफी एस का प्रयोग ना करके आपको ऑफ का इस्तेमाल करना चाहिए। या तो इसे अंग्रेजी में ट्रांसलेशन करें तो आप बोल सकते हैं, आपको ट्रांसलेशन यहां से करना चाहिए, यानी कि द रूफ ऑफ द बिल्डिंग, द रूफ ऑफ द बिल्डिंग। ये हमारा ट्रांसलेशन हो गया बस इतना सेंटेंस का, ये इतना। नीड्स रिपेयरिंग, नीड्स रिपेयरिंग। तीसरे सेंटेंस में आप देख सकते हैं
पत्ती यानी ब्लेड, ब्लेड का किनारा धारदार है। तो हमने रूल्स में ऐसा भी जिक्र किया है कि सर जब कभी भी किसी स्पेस का जिक्र किया जाए, जब कभी भी किसी नाउन या तो किसी भी वस्तु के स्पेस को जब आप इंडिकेट करें तब आपको वहां पे एपोस्ट्रोफी एस का प्रयोग करें, ना कि ऑफ का। अब यहां पर आप देख सकते हैं सर, ये मान लीजिए ये ब्लेड है और यदि ये ब्लेड है तो ये जो एज यानी किनारा है, ये किनारा कहीं ना कहीं इस ब्लेड का स्पेस ही तो है। और यदि आप स्पेस का इंडिकेट करवाना चाह रहे हो और पॉजिटिव केस वहां पर इस्तेमाल करेंगे तो आपको एपोस्ट्रोफी एस का प्रयोग करना होगा, यानी इसका सही ट्रांसलेशन होगा द ब्लेड्स इज शार्प, द ब्लेड्स इज शार्प। 4 नंबर में यहां पर आप देख सकते हैं कि उसे 12 वर्ष का अनुभव है, यानी उसे 12 वर्ष का एक्सपीरियंस है। अब चूंकि यहां पर समय का इंडिकेशन हो रहा है, जब कभी भी किसी समय इकाई को इंडिकेट कर रहे हो और यदि आपको वहां पर पॉजिटिव केस का इस्तेमाल करना है तब भी आपको वहां पर आप एपोस्ट्रोफी एस ही इस्तेमाल करेंगे। या इसका सही ट्रांसलेशन होगा ही हैज 12 years एक्सपीरियंस। अब यहां पर देखिए 12 साल का एक्सपीरियंस, 12 वर्ष का अनुभव, तो यहां पर कहीं ना कहीं समय इकाई को दर्शा रहा था या तो समय को यहां पर इंडिकेट कर रहा था, इसीलिए हमने एपोस्ट्रोफी एस का इस्तेमाल किया, ना कि ऑफ का। यहां पर 5वां सेंटेंस है, स्कूल का नाम BHS है। अब यहां पर आपको ध्यान देना है कि सर स्कूल निर्जु है और यदि ये निर्जु है तो आपको हमेशा याद रखना है कि पॉजिटिव केस के रूप में जब आप इस्तेमाल करें इसे तो आपको ऑफ का प्रयोग करना चाहिए, यानी आप बोल सकते हैं द नेम ऑफ द स्कूल। यहां पर हमने एक चीज आपको बताना भूल गया कि जब कभी भी आप ऑफ का प्रयोग करें तब आपको सेंटेंस का शुरुआत द से करना चाहिए। यदि मैं बोलूं कि घर का दरवाजा तो सबसे पहले आपको लिखना है द डोर ऑफ द हाउस, द डोर ऑफ द हाउस। अब यहां पर आप देख सकते हैं कि हमने सेंटेंस का शुरुआत द से किया है और द से आपको सेंटेंस का शुरुआत करना अनिवार्य है जब कभी भी आप उस पॉजिटिव केस का ट्रांसलेशन आप ऑफ से कर रहे हो। हाँ, एपोस्ट्रोफी एस का प्रयोग करें तो वहां पे दा का प्रयोग करना अनिवार्य नहीं है। एक दो एग्जांपल और लेते हैं। यदि मैं आपको बोलूं फूलों का रंग या तो फूल का रंग लाल है तो आप बोलेंगे कि सर द कलर ऑफ द फ्लावर इज रेड। अब यहां पर आप देख सकते हैं कि सर हमने ऑफ का प्रयोग किया और यदि ऑफ का प्रयोग करोगे तो सेंटेंस का शुरुआत दा से। आगे यहां पर आप देख सकते हैं कि यदि यही हिसाब से या तो इस कॉन्सेप्ट के बेसिस पे इस सेंटेंस का अंग्रेजी ट्रांसलेशन करें कि स्कूल का नाम BHS है तो चूंकि ये निर्जीव है और यदि ये निर्जीव है तो हम ऑफ का प्रयोग करेंगे और यदि ऑफ का प्रयोग करेंगे तो हमें दा से सेंटेंस का स्टार्टिंग करना पड़ेगा, यानी इस सेंटेंस का सही ट्रांसलेशन होगा द नेम ऑफ द स्कूल, यानी इतना सा भाग का ये ट्रांसलेशन हुआ द नेम ऑफ द स्कूल, द नेम ऑफ द स्कूल इज BHS। तो यहां पर हमने BHS रख दिया। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको इतना कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा होगा। आपसे मैं उम्मीद करूंगा कि वीडियो को पॉज करके आप नोट भी करें और इन नियमों को लिखें भी और अपने दैनिक जीवन में इन नियमों का प्रयोग करें, क्योंकि जब तक किसी भी चीज का एक प्रयोगात्मक एक्शन ना हो, जब भी किसी भी कॉन्सेप्ट्स का जब आप अपने दैनिक जीवन में प्रयोग नहीं करते, उस कॉन्सेप्ट्स को आप अपने दिमाग में लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम तक स्टोर कर ही नहीं सकते। तो मैं आपसे बस इतना रिक्वेस्ट करूंगा कि जब कभी भी आप किसी भी ग्रामेटिकल नियम्स को पढ़ रहे हैं और उसे वाकई अपने दैनिक जीवन में बहुत ही बेहतरीन तरीके से उसे यूज करना चाहते हैं, उसे यूटिलिटी में लाना चाहते हैं, तो आपको चाहिए कि उसका प्रयोगात्मक एक्शन एक भरपूर वे में हो ताकि आप उस कॉन्सेप्ट्स को बेहतरीन तरीके से यूटिलिटी में ला सकें। अब यहां पर आप देख सकते हैं सूरज की किरणें सुनहरा है, तो सर ऊपर वाले सेंटेंस के बेसिस पे सूरज को देखा जाए तो सर ये निर्जु है और यदि ये निर्जु है तो सेंटेंस का शुरुआत दा से कर दें और दा से करेंगे तो सर कहीं ना कहीं आप यहां पे ऑफ का प्रयोग करोगे, पर यहां पे ये नियम अप्लाई नहीं होगा। यहां पर आपको ध्यान देना है कि सर हमने आपको इससे प्रीवियस वाले वीडियो में एक रूल्स बताया था कि प्रकृति के कुछ ऐसे उत्कृष्ट या तो वैभव या विशाल वस्तुओं का यदि जिक्र हो और वहां पर पॉजिटिव केस का इस्तेमाल हुआ हो तब आप वहां पर एपोस्ट्रोफी एस का प्रयोग करेंगे, ना कि ऑफ का। तो कहीं ना कहीं सूरज भैया प्रकृति का कोई छोटा मोटा वस्तु नहीं है, बल्कि यह प्रकृति का एक उत्कृष्ट और विशाल वस्तु में शामिल है। तो यहां पर आपको एपोस्ट्रोफी एस का प्रयोग करना पड़ेगा, यानी इसका ट्रांसलेशन करेंगे तो यहां पर होगा सूरज की किरणें द सन्स रेज इज गोल्डन,
द सन्स रेज इज गोल्डन। अब यहाँ पर देखिए नीचे वाले सेंटेंस में यहाँ पर वही रूल्स फॉलो होगा जो क्वेश्चन नंबर 6 में फॉलो हुआ है, यानी पृथ्वी भी कहीं ना कहीं प्रकृति का एक उत्कृष्ट और विशालकाय वस्तु है। और यदि ये पृथ्वी का उत्कृष्ट वैभव और विशाल वस्तु है तो यहाँ पर भी हमें एपोस्ट्रॉफी एस का प्रयोग करना पड़ेगा। यहाँ पर है पृथ्वी की गुरुत्वाकर्षण बल, यानी ये पॉजिटिव केस का ही ये एक रूप है। और यदि ये पॉजिटिव केस का रूप है तो सर ऑफ से इसका ट्रांसलेशन या तो एपोस्ट्रॉफी एस का। तो आपको नियम के बेसिस पर आप अपने इस ट्रांसलेशन करने की विद्या पे सबसे पहले ट्रांसलेशन करने से पहले आपको डिसीजन लेना है कि सर ऑफ का प्रयोग करें या एपोस्ट्रॉफी एस का। तो आप यहाँ पर आप देख सकते हैं कि सर यदि पृथ्वी प्रकृति का उत्कृष्ट वस्तु है तो उत्कृष्ट वस्तु के साथ हम एपोस्ट्रॉफी एस का प्रयोग करते हैं, यानी इसका सही ट्रांसलेशन होगा द अर्थ्स ग्रेविटेशनल फोर्स। द अर्थ्स ग्रेविटेशनल फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स। अब यहां पर देखिए पृथ्वी की द अर्थ, यहां जो एपोस्ट्रॉफी एस लगा दिया, यहां पर पॉजिटिव केस का अंग्रेजी या तो हमने ट्रांसलेशन कर दिया। मैं उम्मीद करता हूं कि इन सब सारे सेंटेंसेस का जो हमने एक ट्रांसलेशन के रूप में इसे हिंदी टू अंग्रेजी में कन्वर्ट किया, ये पॉजिटिव केस को थोड़ा सा और भी स्ट्रॉन्ग करने की एक पहल थी। ये एक ऐसा वीडियो था जो आपके पॉजिटिव केस से रिलेटेड ग्रामेटिकल रूल्स को और भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग करता, आपके दिल और दिमाग में पॉजिटिव केस से रिलेटेड जो भी कॉन्सेप्ट थे उस कॉन्सेप्ट्स को और भी ज्यादा तरोताजा और प्रयोग करने का एक मेथड दिया। तो मैं आपसे उम्मीद करूंगा कि ये वीडियो वाकई आपको पसंद आया तो भाई वीडियो को लाइक करें, और चैनल में नए हैं तो भाई चैनल को सब्सक्राइब करें। यार एक वीडियो को बनाने में काफी ज्यादा लेबर और मशक्कत करना पड़ता है, तो इस मशक्कत और लेबर्स का सही मुआवजा आपका दिया हुआ सब्सक्रिप्शन है। हाँ, मैं आपसे उम्मीद करूंगा कि भैया इस वीडियो को आप ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दें ताकि इस तरह की कॉन्सेप्ट ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंच सके। थैंक यू।